हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 6 हाथ का लग्गी से 1 धूर और 1 कट्ठा और 1 बीघा का मान वर्ग गज में कितना होगा। तो हमको वर्ग गज में पता करना है धूर, कट्ठा और बीघा का मान 6 हाथ का लग्गी से। तो सबसे पहले लग्गी बराबर सूत्र होता है, लग्गी हमको निकालना है। तो लग्गी 1 धूर का वैल्यू निकालना है तो 1 धूर बराबर सूत्र होता है लग्गी स्क्वायर, यानी कि एक लग्गी लंबा, एक लग्गी चौड़ा जो ज़मीन होगा, ये 6 हाथ दिया है तो 6 हाथ लंबा और 6 हाथ चौड़ा जो ज़मीन होगा ये 1 धूर कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 6 हाथ दिया है तो 1 हाथ बराबर कितना फीट, कितना गज, कितना कड़ी होता है, यहाँ पर नहीं याद हो तो लिख देते हैं। यहाँ पर 1 हाथ बराबर, इससे आसानी से समझ, कड़ी में होता है 2.273 कड़ी होता है। यहीं गज में बात करते हैं तो 0.5 गज यानी कि आधा गज होता है। और इसको फीट में जानेंगे तो 1 हाथ में कितना फीट होता है, 1.5 फीट होता है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर 1 हाथ का वैल्यू समझ गए। अब यहीं पर हम 1 धूर का वैल्यू पता करना है वर्ग गज में। ये देखना है किस में करना है, कड़ी में करना है कि फीट में करना है कि गज में करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन में गज बोला है तो गज में निकालना है। तो 1 धूर का वैल्यू हमको सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि 20 धूर मिलकर 1 कट्ठा बनता है और 20 कट्ठा मिलकर 1 बीघा बनता है। यहाँ पर लिख देते हैं कि कैसे, कितना मिलकर 1 धूर जो होता है 20 धूर की मिलकर 1 धूर का निर्माण करता है। 20 धूर की यानी कि इससे 20 गुना छोटा रहेगा जो प्लाट, वो कहलाएगा 1 धूर की। और 20 धूर की मिलकर तो 1 धूर बनता है। तो 1 कट्ठा कितना, तो 1 कट्ठा बनने के लिए 20 धूर मिलकर 1 कट्ठा बनता है। 1 बीघा बराबर कितना, 20 कट्ठा मिलकर 1 बीघा का निर्माण होता है। ये सब देसी पैमाना है, आजकल तो आधुनिक पैमाना चलता है, लेकिन ये गांव क्षेत्र में यही लोग, बहुत से लोग पूछते हैं, जिससे ये जानकारी रखना बहुत उचित है। ठीक, तो आगे यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आसानी से समझ में आ सके आपको, और अच्छा लगे तो हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह ज़मीन संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा आपको, जिससे नोटिफिकेशन मिले और आप इसे आसानी से देख सकें। ठीक, तो चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। 1 धूर का वैल्यू लग्गी स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूले पर हम लग्गी कितना दिया है, लग्गी हमारा दिया है 7 हाथ। तो 1 धूर बराबर हो जाएगा 7 हाथ स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला पर बैठ लिख दिए है। लग्गी की जगह पर कितना दिया है, 6 हाथ। तो 6 हाथ, सॉरी 7 हाथ बोल दिया, 6 हाथ, तो 6 हाथ स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं 6, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर इंटू है, यानी गुणा। ये हाथ लग्गी किस में पूछ रहा है, गज में पूछ रहा है। तो यहीं पर हमको जिस वैल्यू में पूछ रहा है उस वैल्यू को इसमें से लिख लेते हैं। गज पूछ रहा है तो जो गज दिया है 0.5 गज, 1 हाथ बराबर कितना, 0.5 गज। यार्ड मतलब गज होता है, वाई से इसे संकेत यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब इस दोनों में गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा लगा है 6 और 0.5 से गुणा करेंगे, 6 गुणे 0.5, 6 गुणे 0.5 बराबर आ जाएगा हमको 3, कितना, 3 यार्ड। और इसका वर्ग कर देंगे तो हमको तितली के 9 यार्ड स्क्वायर, यानी कि 9 गज वर्ग गज आ गया। 1 धूर का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि जो ज़मीन यहाँ पर 3 फीट लंबा और 3 गज लंबा, 3 गज चौड़ा रहेगा, वो 1 धूर कहलाएगा। ठीक, कहने का मतलब, क्योंकि इसका गुणा करेंगे 3 गुणे 3, 9 वर्ग गज आ जाएगा। ये हमारा 1
धूर का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर फार्मूला में लिखा गया 1 कट्ठा पता कर, 1 धूर का वैल्यू हमने पता कर लिया इतना आया, और 1 कट्ठा पता करना, तो इस प्रकार 20 गो यहाँ पर प्लॉट मिलकर इस तरह से 20 खाना मिलकर ये 1 कट्ठा का निर्माण करेगा। ठीक, ये कहलाएगा 1 कट्ठा। अगर 20 धूर मिल जाएगा तो 1 कट्ठा कहलाएगा। तो इसमें 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 धूर होता है, यहाँ पर फार्मूला में लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसमें हम 20 गुणे 1 धूर का वैल्यू आया है 9 वर्ग गज, 9 वर्ग गज से गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18, यानी 180 वर्ग गज जो जमीन रहेगा वो 1 कट्ठा कहलाएगा, जहाँ 6 हाथ का लगी चलता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एंड 1 बीघा बराबर कितना वर्ग गज, तो 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। इसको 20 कट्ठा या 400 धूर बोल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर देखिए 20 कट्ठा है। ठीक, तो 1 कट्ठा का वैल्यू लिखकर यहाँ पर पहले एक बताते हैं। 1 कट्ठा का वैल्यू आया है 180 वर्ग गज। ठीक, इसमें गुणा कर 18 दूना 36, 3600 वर्ग गज आएगा। गुणा करके इसको चेक कर लेते हैं, 180 3600 वर्ग गज। ठीक है, ये कैसे 400 धूर हुआ, कैसे हुआ कि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कितना होता है, 20 कट्ठा होता है। तो 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 को यहीं पर रखते हैं, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 400 धूर आ जाएगा। ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा या 400 धूर लिख दिए। धूर में डायरेक्ट पता हो गया हमको 9 वर्ग गज है, तो 400 गुणे कर देंगे तो 1 बीघा का वैल्यू पता हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप इसको डिसमिल में जानना चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारे 1 बीघा जो ज़मीन है कितना डिसमिल है। ठीक, तो 1 डिसमिल का वैल्यू हमको पता है कि 1 डिसमिल बराबर होता है, 1 डिसमिल बराबर 48.4 वर्ग गज होता है। ये 48.4 वर्ग गज होता है डिसमिल में। एक वैल्यू अगर यही डिसमिल फीट में जानना चाहते हैं वर्ग फीट में कितना होता है, तो 435.6 वर्ग फीट रहेगा तो 1 डिसमिल कहलाएगा। कड़ी में कितना, 1000 वर्ग कड़ी रहेगा तो 1 डिसमिल कहलाता है। तो हमको ये वर्ग गज में आया, तो वर्ग गज के वैल्यू से हम इसको भाग दे देंगे 3600 को। 1 बीघा बराबर कितना आया है, 3600 वर्ग गज। इसको हम कितना से भाग देंगे, 48.4 से, क्योंकि ये वर्ग गज में है क्षेत्रफल, तो वर्ग गज से ही भाग दिया जाता है। इसमें यहाँ से भाग देंगे 3600 भागे 48.4 वर्ग गज, तो आ जाएगा हमको ये जो 74.380 वर्ग कड़ी में आ गया है डायरेक्ट, यानी कि 74.25 डिसमिल ये ज़मीन हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए।